नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत स्वागत है बी पॉलिटिक्स पर। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार थम ही नहीं रहा है। एक तरफ आज़ादी के बाद से वहाँ पर हिंदू आबादी घटती चली जा रही। 1971 में बांग्लादेश बना। 1971 में बांग्लादेश में हिंदू आबादी करीबन 15% थी और आज घटकर 8% हो गई। वहाँ पे हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है, वहाँ पर दुर्गा पंडाल में के स्वामी यानी कि जो पुजारी थे वहाँ के, उनको पीटा गया। हिंदू जाए तो जाए कहाँ? भारत में रहे तो भारत में भी मार पिटे, बांग्लादेश में है तो बांग्लादेश में भी मार पिटे। ये कैसा कानून बन चुका है हर किसी भी देश का कि यहाँ पे हिंदुओं का तुष्टीकरण होना जरूरी है। बांग्लादेश में की सरकार इसके ऊपर पल्ला झाड़ रही है। वो बोले कह रही है कि भारत ऐसी भी कोई सी भी गतिविधियां ना करे जिससे कि उसके संबंध बिगड़े बांग्लादेश से। बांग्लादेश का सीधा सीधा कहना है कि आप मुसलमानों को ज़्यादा बढ़ावा दिए। क्यों? क्योंकि वो अल्पसंख्यक है। भैया, आपके देश में हिंदू आबादी 13 से घटकर 8% हो गई और यहाँ पर 1% से बढ़कर मुस्लिम आबादी 19% हो गई, करीबन 19% है कुछ जगहों पर। तो यहाँ पर ज़्यादा तुष्टीकरण है कि वहाँ पर ज़्यादा तुष्टीकरण है? वहाँ पर ज़्यादा तुष्टीकरण है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, और अगर हमारे देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं होते तो यहाँ पर भी आबादी घटती, 1 से 0 हो जाती, किंतु यहाँ पर 1% आबादी से 20% हुई है। आप देखें तो बांग्लादेश ही नहीं, पाकिस्तान में भी हिंदुओं का हो रहा है। और ये तब है जब हिंदू हृदय सम्राट श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। कोई और होता तो पता नहीं क्या होता। हिंदुओं को तो पाकिस्तान, बांग्लादेश की सरकारें खुलेआम बिचवा देती। बांग्लादेश की सरकार कुछ कर ही नहीं रही है और अपने ऊपर से पल्ला उड़ जा रही है और कह रही है कि ये तो ऐसे ही हो गया, किसी उन्मादी भीड़ ने कुछ ये कर दिया। और जबकि भारत में कोई सा भी दंगा होता है तो वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है। 1992 में जब बाबरी गिरी भारत में, तो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ वहाँ पर। और जबकि इधर भारत में और जबकि वहाँ बांग्लादेश में कुछ ऐसा भी होता है तो हमारे देश को फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम सेकुलर कंट्री है। किंतु हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं, हमें अपने धर्म के बारे में पूछना चाहिए। भारत देश के प्रधानमंत्री को वहाँ के प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए, शेख हसीना से बात करनी चाहिए और उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए कि हिंदुओं के ऊपर आखिर ये हमले हो क्यों रहे हैं। हिंदुओं के ऊपर हमले में बांग्लादेश में करीबन पिछले दिनों दुर्गा पंडाल था, दुर्गा नवरात्रि चल रही थी, तो वहाँ पर भी बांग्लादेश, क्योंकि बंगाल से सटा हुआ है और वहाँ पर नवरात्रि जोर शोरों से मनाई जाती है, तो वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ। करीबन 150 हिंदू घायल हुए, 3-4 पुजारियों की मृत्यु हो गई और उन्मादी भीड़ ने इस्कॉन मंदिर, दुर्गा पंडाल को तोड़ डाला। अब बताओ, हमारे भारत में ईसाई भी रहते हैं, ईसाइयों के भी धर्म के त्यौहार होते हैं, मुसलमानों के धर्मों के त्यौहार होते हैं और यहाँ पर सब सुरक्षित हैं। किंतु वहाँ पर अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर हिंदुओं को मारा जाता है। ये सरकार जो कि अपने आप को हिंदू कहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये कोई सा निर्णय लेना चाहिए जिससे कि वहाँ पर भी ऐसा कुछ हो कि हिंदुओं को मारा ना जाए। क्योंकि भारत में अगर कोई से भी अल्पसंख्यक समुदाय को कुछ होता है तो दूसरे देश के लोग 3 टप्पड़ लेके भारत में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि न्याय दो, पर भारत कुछ नहीं कह पाता है बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान के लोगों को। क्यों? क्योंकि यहाँ की सरकार डरपोक है। मैं किसी भी पार्टी की सरकार की बात नहीं कर रहा। हमारी सरकार को एक ऐसी नीति बतानी चाहिए जो कि अल्पसंख्यक, जो कि भारत देश के रह रहे हैं आसपास प्रदेशों में, क्योंकि हम देखें भारत देश के पास में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, वहाँ पर कुछ हिंदू रहते हैं, तो उनको मारा ना जाए, उनकी देखभाल करी जाए। उनको एक अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा मिला हुआ है उन देशों में, तो उनको वैसा रखा जाए, मारा नहीं जाए।
क्यों? क्योंकि ये देश यही कर रहे हैं, ये देश अल्पसंख्यक के नाम पर उनको मार रहे हैं। अगर मार रही नहीं रहे होते तो बांग्लादेश में 13% हिंदू आबादी थी 1971 में, आज 8% हो गई। और पाकिस्तान में 16% थी हिंदू आबादी 1947 में, घटकर 4% को हो गई। और भारत में, अगर भारत सेकुलर कंट्री ना होता तो भारत में मुसलमानों की आबादी 1% से 19% को होने आई है। तो इसलिए भारत देश की सरकार को नीति बनानी चाहिए जिसके तहत आसपास के देशों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिले और हिंदू सही से रहे। आज के लिए बस इतना ही, आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दबाना ना भूलें और